नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो टाइम ट्रेवल के बारे में होने जा रही है। टाइम ट्रेवल से जुड़े कई मामले अतीत में सामने आते रहे, जिसने लोगों को हैरान भी किया है और समय यात्रा जैसे कॉन्सेप्ट पर चर्चा करने पर मजबूर भी किया है। वैज्ञानिक इस कॉन्सेप्ट पर काफी बातें करते हैं, सिद्धांत दे चुके हैं और फिल्मों में भी इसे खुलकर दिखाया गया, पर हकीकत क्या है कोई नहीं जान सकता। कोई ये भरोसे से नहीं कह सकता कि समय यात्रा असल में है या नहीं। पर आज हम आपको ऐसे 4 किस्सों के बारे में बताने जा रहे हैं जो समय यात्रा के दावे को सच करते हैं और ये हमारे अस्तित्व पर सवाल खड़ा करते हैं। ये किस्से आपके दिमाग की बत्ती जला देंगे। इन सारे किस्सों को लेकर वैज्ञानिकों ने कोई पुष्टि नहीं की है। ऐसे में ये दावे से नहीं कहा जा सकता कि ये सही है, मगर ये कहानियां असल की लगती हैं। किस्सा नंबर 1। जब भविष्य में चला गया था पायलट। J.H. ब्रेनर नाम के लेखक ने अपनी किताब टाइम ट्रेवल अ न्यू पर्सपेक्टिव में स्कॉटलैंड के एक पायलट की कहानी का जिक्र किया है, जो हैरान कर देने वाली है। 1935 में सर विक्टर गॉडार्ड नाम के विंग कमांडर को स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में ड्रेम नाम की लोकेशन पर बने एक एयरबेस का हाल जानने के लिए भेजा गया था। वो जब एयरबेस के ऊपर से गुजरे तो उन्हें वहां का बुरा हाल नजर आया। एयरबेस बंद था, हवाई पट्टी पर घास उगाई थी और आसपास गाय उसे चर रही थी। वो किसी खंडहर से कम नहीं लग रहा। जब वो वहां से चले गए तो मौसम काफी खराब हो गया। हादसे से बचने के लिए उन्होंने तय किया कि वो दोबारा एयरबेस की तरफ लौटे। जब वो वहां लौटे तो अचानक मौसम अच्छा हो गया, धूप निकल आई और उन्होंने देखा कि एयरबेस पर चहल पहल है। नीली वर्दी में लोग नजर आ रहे हैं, जबकि उस वक्त खाकी वर्दी पहनी जाती थी। हवाई जहाज में पीले की जगह सिल्वर लग रहे हैं। वो उन विमानों को पहचानते ही नहीं थे। विक्टर वहां से लौट आए, पर वो सबसे ज्यादा तब हैरान हुए जब 4 साल बाद उन्हें फिर से उसी एयरबेस पर भेजा गया तो उन्होंने वहां वही दृश्य देखा जो 4 साल पहले देखा था। तब जाकर वो उस विमान को पहचान पाए। उन्हें लगा कि स्थिति डेजावू वाली हो गई है। किताब में दावा किया गया है कि शायद विक्टर 4 साल आगे भविष्य में चले गए थे। हालांकि लोगों का ये भी कहना है कि उन्हें लोकेशन का नहीं पता चल पाया होगा। किस्सा नंबर 2। जब अचानक हवा में गायब हो गई कार। साल 1988 में स्ट्रेंज मैगजीन ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था। ये आर्टिकल केन म्यूएक्स नाम के व्यक्ति ने लिखा था, जिसका टाइटल था टाइम ट्रैवलर। आर्टिकल 1969 में एलसी बैक और उसके एक साथी के ऊपर आधारित था, जिन्हें सड़क पर एक अजीबोगरीब कार नजर आई थी। ये वाकया अमेरिका के साउथ वेस्ट लुसियाना का है। 20 अक्टूबर को दोनों अपनी कार से जा रहे थे जब उन्हें एक बेहद सुनसान हाईवे पर पुरानी कार चलती दिखाई दी। कार चमचमा रही थी मगर थी पुरानी। उत्सुकता के चलते वो कार के बगल में गए और उन्होंने अंदर देखा कि एक महिला और उसका बच्चा उसमें बैठे थे और दोनों का पहनावा 1940 के दौर का लग रहा था। महिला उन दोनों लोगों को देखकर डर गई। एलसी बैक ने महिला से कई बार गाड़ी रोकने के लिए कहा। आगे जाकर उसने गाड़ी रोकी। पीछे से जब एलसी बैक आया तो उसने कार को महिला की कार के आगे खड़ा कर दिया। जैसे ही वो निकलकर पीछे गाड़ी की तरफ मुड़ा, तब तक वो कार वहां से गायब हो चुकी थी। हाईवे सुनसान था, दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में कार यूं ही गायब हो जाना भी अजीबोगरीब बात थी। किस्सा नंबर 3। 11 साल बाद घटी अतीत की घटना। रिपोर्टर जे बर्नार्ड हटन और फोटोग्राफर जोआचिन ब्रैडलिट को साल 1932 में जर्मनी के हैम्बर्ग शिपयार्ड की फोटोज खींचने को भेजा गया था। वहां अचानक लड़ाकू विमान आ गए और जंग छिड़ गई। बिल्डिंग पर बम गिरने लगे, गोलियां चलने लगी और जैसे तैसे वो जान बचाकर वहां से भागे। पर जब वो हैम्बर्ग शहर पहुंचे तो वहां सब कुछ ठीक था। कोई धुआं नहीं, कोई विमान नहीं, इमारतें भी बिल्कुल ठीक थी। वहां से जब उन्होंने शिपयार्ड को देखा तो वो पूरी तरह सही था। उनकी इन बातों को उनके ऑफिस के लोगों ने नहीं माना। 1943 में जब न्यूज़पेपर में हैम्बर्ग शिपयार्ड पर हमले की घटना के बारे में पढ़ा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि वहां वैसा ही कुछ हुआ था जैसा उन्होंने 11 साल पहले देखा था। किस्सा नंबर 4। अदृश्य देश से आया शख्स। साल 1954 में जापान के एयरपोर्ट पर एक शख्स आया जिसने बताया कि वो टॉड नाम के देश से आया। उसका पासपोर्ट और अन्य डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह सही लग रहे थे,
पर हैरानी की बात ये थी कि टॉड नाम का कोई देश ही नहीं है। सुरक्षा कर्मियों ने जब उसे वर्ल्ड मैप दिखाकर उसके देश के बारे में पूछा तो उसने स्पेन और फ्रांस के बीच की एक जगह बताई जिसे प्रिंसिपैलिटी ऑफ इंडोरा कहते हैं। वो शख्स भी इस बात से हैरान हो रहा था कि लोग आखिर उसके देश को इंडोरा क्यों कह रहे हैं। उसे अपराधी समझकर हिरासत में लिया गया और पास के एक होटल में एक रात के लिए रोका गया। कमरे के बाहर 2 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए, पर अगली सुबह जब कमरे के अंदर देखा गया तो वो गायब हो चुका था। तो दोस्तों, आपकी इन टाइम ट्रैवल की स्टोरीज के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि जैसे ही हमारे वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे आपको किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।